Hello kids, welcome to the class of Heritage Maths Class 4. The chapter number is 9, Money, Main Points. So kids, the concept which you study in this chapter is money. The main points which you are going to cover in this chapter today included addition and subtraction of money, multiplication and division of money, and in the last you will study about preparing bills. Do you know money is the coins or bank notes that you use to buy things? So kids, क्या आपको पता है कि मनी जो है कॉइन्स और बैंक नोट्स है जिनका यूज किया जाता है चीजों को परचेज करने में? Yes, I know currency used in our country is known as rupees and पैसे. So हमारी कंट्री में जो करेंसी यूज की जाती है that is known as rupees and पैसे. Important terms. 1 rupee is equal to 100 paise. The decimal point is used to separate the rupees and paise. So kids, 1 rupee 100 पैसे के बराबर होता है. जो डेसिमल पॉइंट होता है उसका यूज किया जाता है रुपीज एंड पैसे को सेपरेट करने के लिए. टू कन्वर्ट रुपीज इंटू पैसे मल्टीप्लाई रुपीज बाय 100. रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए रुपीज को 100 से मल्टीप्लाई करना है. टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड करेंगे पैसे बाय 100. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी. So kids, we are starting with the topic how you can add and subtract the money. Addition of money. Addition of money is the same process as that of decimal numbers. So kids, money का एडिशन बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे आपने लर्न करा कि डेसिमल नंबर्स को ऐड करा जाता है. एग्जाम्पल 1, ऐड रुपीज 2431 डेसिमल 75 एंड रुपीज 3244 डेसिमल 13. सो किड्स, इस तरह से सबसे पहले आप दोनों नंबर्स को, दोनों अमाउंट्स को कॉलम्स में लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, एंड इस तरह से आप एडिशन करेंगे विच इज 5675.88 पैसे. सो पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो पैसा अमाउंट शो करते हैं. एग्जाम्पल 2, श्याम बॉट अ जीन्स फॉर रुपीज 225 एंड अ टी शर्ट फॉर रुपीज 135. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स? सो किड्स, श्याम ने जो जीन्स खरीदी उसकी कॉस्ट है 225 रुपीज एंड जो कॉस्ट ऑफ टी शर्ट उसने परचेज करी दैट इज 135 रुपीज. आपको टोटल कॉस्ट बतानी है तो आप एडिशन करोगे दैट इज इक्वल टू 360 रुपीज. Thus the cost of both items will be rupees 360. Subtraction of money. Subtraction of money is the same process as that of decimal numbers. So kids, जैसे आपने लर्न करा था कि डेसिमल नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसी तरह से आप मनी की सब्ट्रैक्शन करते हो. एग्जाम्पल 3 इज subtract 6143.45 from 8256.32. आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले अमाउंट से. सबसे पहले इस तरह से कॉलम्स में लिखोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करोगे दैट इज इक्वल टू योर रुपीज 2112.87 पैसे. एग्जाम्पल 4, साहिल बॉट 3 बुक्स. साहिल ने 3 बुक्स परचेज करी विच कॉस्ट रुपीज 215.50 पैसा, रुपीज 87.50 पैसे एंड 331 rupees 50 paisa. He had only rupees 500 with him. Was this enough to pay for the books? So kids, साहिल ने जो है 3 बुक्स परचेज करी इन तीनों कॉस्ट की एंड उसके पास जो है सिर्फ 500 रुपीज ही है. आपको बताना है कि ये 500 रुपीज जो उसके पास है क्या वो इनफ अमाउंट है बुक्स को परचेज करने का? सो सी द सॉल्यूशन हियर. फर्स्ट फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द बुक्स बाय एडिंग. सबसे पहले आप टोटल कॉस्ट निकालोगे तीनों बुक्स की ऐड करके. सो द टोटल कॉस्ट ऑफ द बुक्स, तो यहाँ पे आपने इन तीनों को प्लस करा विच इज 634.50 पैसा. सो किड्स, इसके पास जो थे he had only 500 with him. Subtract to find out how much more money he needs. So आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स में से 500 को टू फाइंड आउट कि उसे और कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है. तो साहिल नीड्स 134 रुपीज 50 पैसा मोर टू पे फॉर द बुक्स. तो उसे ये अमाउंट और ज्यादा चाहिए बुक्स की अमाउंट को पे करने के लिए.
Now we are starting with the topic multiplication and division of money. We carry out multiplication or division just as we do in numbers, remembering to carry over from the paise column whenever we cross 100 paisa is equal to rupee 1 carried over. So kids, जैसे आप ordinary numbers को multiply करते हो, सेम उसी तरह से हम multiplication और division करते हैं numbers का. रिमेंबर करो कि कैसे हम पैसे से अगर कैरी फॉरवर्ड होता है अमाउंट तो हम उसको रुपीस पे लेके जाते हैं. सो योर एग्जाम्पल 5 इज मल्टीप्लाई रुपीज 472.40 पैसा बाई 24. इस अमाउंट को आपको 24 से जो है मल्टीप्लाई करना है. सबसे पहले सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे. दिस इज योर आंसर. अब यहाँ पे जो डेसिमल लगा है वो पीछे से 2 नंबर्स पे लगा है, तो यहाँ पे आप पीछे से 2 नंबर्स पे लगा दोगे. So the product is rupees 11,337 rupees 0.60 paisa. Example 6, divide rupees 75.65 paisa by 5. So kids, इस amount को 5 से divide करना है. Here are your steps which you have given. सबसे पहले इस तरह से जो है आप इसको लिख लोगे. First step is divide the money with the decimal point in the same way as in decimal numbers. जैसे डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करा था उसी सेम वे में आपको डिवाइड करना है मनी को. सेकेंड स्टेप, रिमेंबर टू पुट द डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट. रिमेंबर करो जो फाइनल आपका आंसर आएगा यानी जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें आपको डेसिमल पुट करना है पीछे से 2 डिजिट्स काउंट करके. थर्ड स्टेप, सो द क्वेश्चन इज, सो आपका क्वेश्चन हो गया 15 रुपीज 0.13 पैसा. तो आपने जब डिवाइड करा तो रिमाइंडर आपका 0 आया, क्वेश्चन आपका ये आया. Example 7. Ritik and his sister Mansi went to see the movie with their parents. If a ticket cost rupees 85 each, how much did they pay for the tickets? So kids, Ritik and his sister Mansi जो है मूवी देखने गए अपने पेरेंट्स के साथ. अगर टिकट की कॉस्ट पर कॉस्ट 85 रुपीज है तो उन्हें कितना अमाउंट पे करना पड़ा टिकट्स के लिए. Their father bought 4 chocolate ice cream cones for 1 rupees 80. What was the cost of 1 chocolate ice cream cone? So kids, उनके फादर ने जो है 4 चॉकलेट आइसक्रीम खरीदी कोन्स जिनकी कॉस्ट थी 180 रुपीज. आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट आइसक्रीम कोन कितने का है. हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड इन ऑल, और आपको लास्ट में बताना है कि टोटल उन्होंने कितना अमाउंट स्पेंड करा. सो सी द सॉल्यूशन हियर. सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ 4 टिकट्स निकालोगे. सो 85.50 पैसा कॉस्ट थी एक टिकट की. 4 टिकट्स के मल्टीप्लाई 4 करोगे दैट इज 240 रुपीज. अब कॉस्ट ऑफ 4 चॉकलेट आइसक्रीम कोन्स जो आपको गिवन है जो फादर ने परचेज करी दैट इज 180 रुपीज की. आपको कॉस्ट निकालनी है 1 आइसक्रीम कोन की. सो आपने डिवाइड करा 4 से क्योंकि उन्होंने 4 परचेज करी थी. योर आंसर इज 45. सो टोटल अमाउंट दे स्पेंड इन ऑल, उन्होंने टोटल अमाउंट कितना स्पेंड करा. सो 240 रुपीज टिकट्स पे खर्च करे एंड 180 रुपीज उन्होंने 4 चॉकलेट आइसक्रीम्स पे खरीदे. सो दे स्पेंड टोटल 520 रुपीज इन ऑल. मनी नीड नॉट ऑलवेज बी पेड इन कैश, currency notes and coins. Other methods of paying for something is by the check, the credit or debit card and by pay ATM. So kids, मनी हमेशा जो है ऐसा नहीं होता कि कैश में ही पे की जाती है यानी नोट्स एंड कैश में. और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं पे करने के, जैसे कि चेक के थ्रू, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू या एटीएम पे के थ्रू. So here you can see this is check, this is debit card, credit card and this is Paytm. You will find that many of the things you buy cost amounts which have paise parts other than 50 paise and 75 paise. In such cases, the total amount paid usually rounded off to the nearest rupee if cash is being paid. So kids, आपने अगर फाइंड आउट किया हो कि काफ़ी सारी चीज़ें जो कॉस्ट अमाउंट होती है उनके जो पैसा पार्ट होता है 50 पैसा और 75 पैसा के अलावा, इन सच केसेस में क्या होता है जो टोटल अमाउंट पे करा जाता है यूजुअली जब आप कैश में पे करते हो तब उसको नियरेस्ट रुपी के अमाउंट पे राउंड ऑफ करा जाता है. द एग्जैक्ट अमाउंट कैन बी पेड व्हेन द पेमेंट इज बाय चेक और बाय चेक. अगर एग्जैक्ट अमाउंट पे करनी है तो दैट कैन बी पेड थ्रू चेक और बाय द कार्ड. एक्सरसाइज 9.1 1 ऐड द फॉलोइंग, इन सबको ऐड करना है. A 43 रुपीज 0.50 पैसा प्लस रुपीज
8 rupees 78 paisa. So 0 plus 8, 7 plus 5, 12. 8 plus 1, 9, 9 plus 2 is 12. It is 5. So 52 rupees 0.28 paisa. 651 rupees 0.86 paisa plus 258 rupees 0.40 paisa. 6 plus 0, 6. 8 plus 4 is your 12. 8 plus 1, 9. 9 plus 1, 10. 5 plus 5, 10 plus 1, 11. 6 plus 1, 7. 7 plus 2 is 9. So 910 rupees 0.26 paisa. C. 1756 rupees 0.90 paisa plus 4263 rupees 0.57 paisa. So 0 plus 7 is 7. 9 plus 5 is 14. 6 plus 3, 9 plus 1, 10. 5 plus 1, 6. 6 plus 6 is 12. 7 plus 1, 8. 8 plus 2 is 10. 4, 5, 6. This is 6. So it is 6020 rupees 47 paisa. So kids, similarly आप D, E and F क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर्स लिखोगे. To subtract the following, अब इन्हें subtract करना है. A. 86 rupees 0.24 paisa minus 24 rupees 0.86 paisa. So it will become 14. 14 minus 6. 8. It is 1. It will become 11. 11 minus 8 is 3. Here is point. It is 5. 5 minus 4 is 1. 8 minus 2 is 6. So 61 rupees 0.38 paisa. B. 7,327 rupees 0.54 minus 1,216 rupees 0.32 paisa. So 4 minus 2 is 2. 5 minus 3 is 2. Point. 7 minus 6, 1. 2 minus 1, 1. 3 minus 2, 1. 7 minus 1, 6. So it will become 6,111 rupees 0.22 paisa. C. 4,526 rupees 0.42 paisa minus 3,426 rupees 0.40 paisa. So 2 minus 0, 2. 4 minus 4, 0. Point. 6 minus 6, 0. 2 minus 2, 0. 5 minus 4, 1. 4 minus 3, 1. 1,100 rupees 2 paisa. So kids, similarly आप D, E and F questions को subtract करके answers लिखेंगे. 3. Multiply the following. A. 195 rupees 0.40 paisa multiply by 6. 6 zeros are 0. 6 fours are 24. 5 6 are 30 plus 2, 32. 6 9s are 54 plus 3, 57. 6 1s are 6 plus 5 is 11. So the answer is rupees 1,172 rupees 0.40 paisa. B. 356 rupees 0.28 paisa multiply by 12. 8 2s are 16. 2 2s are 4 plus 1, 5. 6 2s are 12. 5 2s are 10. 11. 3 2s are 6 plus 1, 7. 8 1s are 8. 2 1s are 2. 6 1s are 6. 5 1s are 5. 3 1s are 3. You will do the addition, it is 6. 8 plus 5, 13. 2 plus 2 plus 1, 5. 6 plus 1, 7. 7 plus 5, 12. 3 plus 1, 4. It is 4,275 rupees 36 paisa. C part. 5,615 rupees 0.65 paisa multiplied by 40. 5 fours are 20, 6 fours are 24, 25, 26. 5 fours are 20, 21, 22. 4 ones are 4, 5, 6. 6 fours are 24. 5 fours are 20, 21, 22. 5 ones are 5, 6 ones are 6, 5 ones are 5, 1 ones are 1, 6 ones are 1, 5 ones are 5. We will multiply, do the addition. It is 0. 6 plus 5 is 11. 6, 7, 8, 9. 6 plus 5, 11. 4, 5, 6. 6 plus 2,
8, 5 plus 2, 7. So the answer is 78,619 rupees point 10 paisa. So kids, similarly आप क्वेश्चन D, E and F को सॉल्व करेंगे. Exercise 9.2. 1. Here is the menu of restaurant. Prepare the bills for the customers who have eaten at the restaurant. So kids, यहाँ पे जो है आपको मेन्यू दिया हुआ है एक रेस्टोरेंट का एंड इसमें आइटम्स गिवन है, उनकी कॉस्ट गिवन है. आपको जो है बिल्स प्रिपेयर करने हैं कस्टमर्स के जिन्होंने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया है. सो ए, हियर इज सीरियल नंबर, इट इज आइटम्स, क्वांटिटी, कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट. सो किड्स, जो वेज कटलेट है उसका सीरियल नंबर 2 है. सो उसकी क्वांटिटी जो है यहाँ पे वो 2 है. कॉस्ट जो है वेज कटलेट की वो आपको गिवन है 25 रुपीज पॉइंट 50 पैसा. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखोगे. 2. फिंगर चिप्स. फिंगर चिप्स की जो क्वांटिटी है वो 2 है. कॉस्ट है इसकी 25 रुपीज. तो मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आंसर लिखोगे. 3. मिल्क शेक. मिल्क शेक है 45 रुपीज का. क्वांटिटी है इसकी 3, सो 45 रुपीज. यहाँ पे आप 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे. 4. कॉफी. कॉफी की कॉस्ट है यहाँ पे 25 रुपीज. सो यहाँ पे आप 25 रुपीज लिखोगे और इसकी क्वांटिटी है 4. सो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखोगे. बी, सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट. 4. सूप. सूप की कॉस्ट है 30 रुपीज एंड क्वांटिटी है 4. सो आप 4 into 30 करोगे, विच इज 120 रुपीज जो है इसकी टोटल कॉस्ट है. 2. जूस. जूस की कॉस्ट है 15 रुपीज. क्वांटिटी कितनी है 2. 15 into 2 is your 30 रुपीज. ये हो गए आपके टोटल 30 रुपीज. 4. पिज्जा. पिज्जा की कॉस्ट है 80 रुपीज. क्वांटिटी है 4. इट इज 80 रुपीज. तो आपकी टोटल कॉस्ट हो गई, इट इज 320 रुपीज. 5. आइसक्रीम. आइसक्रीम की कॉस्ट है यहाँ पे 35 रुपीज और क्वांटिटी है 5. 5 into 35 करोगे, यानी आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से एंड यहाँ पे अमाउंट लिखोगे एंड यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालोगे. 2. प्रिपेयर बिल्स फॉर शॉपिंग एट डिफरेंट वेन्यूज. सो किड्स, डिफरेंट वेन्यूज पे शॉपिंग करी गई है, उसका बिल प्रिपेयर करना है. प्रॉपर टेबल आपको क्रिएट करनी है. ए, स्टेशनरी शॉप से क्या क्या परचेज करा है. 3 नोटबुक्स परचेज करी है एट 18 रुपीज पॉइंट 75 ईच. 4 pencils at rupees 5.50 paisa each and 2 erasers at 1 rupees 50 paisa each. प्रॉपर टेबल आप क्रिएट करके बिल बनाएंगे. 2 स्वीट्स शॉप से 8 white रसगुल्लास at 18 rupees each. 6 pieces समोसा at 12 rupees each. 10 pieces गुलाब जामुन्स at rupees 8 each. 3 वेजिटेबल शॉप, वहां से परचेज करे हैं 5 kg potatoes at rupees 11 per kg, 2 kg tomatoes at rupees 15 per kg, 2 kg and 5 gram onion at 8 rupees per kg. So आप बिल प्रिपेयर करेंगे. Multiple choice questions MCQs. Take the correct option. 1. Money is the coins and dash. A dollars, B pounds, C notes. It is notes. 2. To convert rupees into paisa, we dash rupees by 100. A add, B subtract, C multiply. We multiply rupees by 100. 3. 1 rupee is equal to dash. A 25 paisa, B 100 paisa, C 59 paisa. It is B 100 paisa. 4. Money is also paid by the dash. A, a check, B, debit card, C, both A and B. It is both A and B by the check and debit card. 5. A dash is a printed statement of how much money you must pay for things you buy or work done by you. A, check, B, bill, C, Paytm. It is B, bill.
thoughts. Swati, her brother Satvik, their parents and grandparents went to a park. The board at the ticket counter gave the following rates per ticket. So kids Swati, उसका brother Satvik and उसके parents and उनके grandparents सभी पार्क में गए. वहाँ पे बोर्ड था टिकट काउंटर पे जो फॉलोइंग रेट्स बता रहा था टिकट के. फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स तक चिल्ड्रन के 75 रुपीज है. फॉर एडल्ट्स लेस देन 60 ईयर्स, जो एडल्ट्स है 60 ईयर्स से नीचे, उनकी जो टिकट का प्राइस है दैट इज 100 रुपीज. फॉर एडल्ट 60 ईयर्स एंड मोर रुपीज 60. एंड वो एडल्ट्स जो 60 ईयर्स से ज्यादा है उनकी कॉस्ट है 60 रुपीज. How much did they pay for the tickets? Their grandmother is 58 and their grandfather is 62 years old. So kids, उन्होंने कितना अमाउंट टिकट्स के लिए पे करा होगा? उनकी जो ग्रैंड मदर है वो 58 इयर्स की है एंड उनके ग्रैंडफादर 62 इयर्स ओल्ड है. सो आप सॉल्व करेंगे एंड आंसर फाइंड आउट करेंगे. इन ब्रीफ, सो किड्स क्विकली अब पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं. मनी इज नीडेड टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स. मनी हमें इसलिए चाहिए होता है सो दैट हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके. इंडियन करेंसी इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड रुपीज. इंडियन करेंसी कॉइन्स एंड रुपीज के फॉर्म में है. 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. 1 रुपी 100 पैसा के बराबर है. द डेसिमल पॉइंट इज यूज्ड टू सेपरेट द रुपीज एंड पैसा. डेसिमल पॉइंट का यूज किया जाता है सो दैट रुपीज एंड पैसे को सेपरेट करा जाए. मनी इज ऑल्सो पेड बाय द चेक. मनी जो है आप चेक के थ्रू पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के एंड बाय पेटीएम के थ्रू. अ बिल इज अ प्रिंटेड स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच मनी यू मस्ट पे फॉर थिंग्स. मैथ्स लैब एक्टिविटी. Following items were on sale in a showroom. So kids, एक शोरूम है एंड इस पे यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स हैं जो कि सेल पर है. ये वॉशिंग मशीन जो है वो 9500 की है, चेयर 900 की, फैन 990 रुपीज का, ये ओवन जो है वो 4090 रुपीज का, टेबल जो है 3500 की एंड वॉच जो है 990 रुपीज की. स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 4. They discuss and find out the different ways they could pay for each item if they are to make use of exactly 4 different denominations. So kids, आपकी टीचर्स आपको जो है डिवाइड करेगी ग्रुप्स ऑफ 4 में एंड आपको डिस्कस करना है एंड फाइंड आउट करना है कि कौन से डिफरेंट वेज हो सकते हैं हर एक ईच आइटम को पे करने के अगर आप exactly 4 different denominations का यूज करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ द वॉशिंग मशीन इन द पोस्टर सेज 9500, then 9500 is equal to. So kids, अगर फॉर एग्जाम्पल पोस्टर कह रहा है कि वॉशिंग मशीन 9500 की है तो 9500 रुपीज जो है वो 2000 इंटू 3 प्लस 500 इंटू 4 प्लस 100 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 10 दैट इज रुपीज 9500 which is equal to 2000 into 2 plus 500 into 4 plus 100 into 30 plus 20 into 20 plus 10 into 10 and other similar combinations. तो इस तरह से आपको combinations बनाने हैं. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.